हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 10th चैप्टर 1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 1.1 और आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने निकालना है एलसीएम, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं। तो ये है आपका 26 एंड 91। तो इसके एलसीएम निकाल लेते हैं हम। तो ये जो 26 एंड 91, तो इसमें कुछ भी कॉमन है। तो सबसे पहले 13 से जाएगा, ये 13 2 एंड 13 7। तो हमारे एलसीएम हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 14 इंटू 3, 14 इंटू 13 सॉरी, 182। तो इसका एलसीएम आ रहा है हमारा 182 और इसका एचसीएफ क्या आ रहा है। एचसीएफ हमें दिख रहा है, दोनों का फैक्टर्स देख लो, इनके फैक्टर्स देखो। तो इसका कोई कॉमन फैक्टर है ओनली 13, 13 इज द फैक्टर। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ रहा है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आ रहा है, 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13। ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है हमारा 2366। ठीक है, और हम मल्टीप्लाई करते हैं 26 और 91 को, तो ये भी आ रहा है हमारा 2366। तो हमारा आंसर करेक्ट है, मतलब कि ये जो वेरीफाई हो रहा है जो फर्स्ट इन्होंने पूछा है। ठीक है, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका 510 एंड 92। तो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। मैं इसके फैक्टर सेपरेटली कर लेती हूँ। तो ये आ जाएगा आपका 5 से करते हैं। 5 वन 5 0 2, देन इट इज़ 2 51, देन इट इज़ 3 17। ठीक है, तो हमारे ये फैक्टर्स आ गए, यानी 510 के हमारे क्या फैक्टर्स आए, 5 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और उसी तरह से 92 के फैक्टर्स हम देख लेते हैं। तो ये जगह 2 2 6 12 2 23। तो इसके 92 के फैक्टर्स आ गए हमारे 2 स्क्वायर इंटू 23। तो हमारे एलसीएम क्या आ रहा है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो ये आ रहा है आपका 23460। ठीक है, और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। एचसीएफ हम देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका फैक्टर ये एचसीएफ हो गया 2। ठीक है, और ये एलसीएम हो गया। अब हम चेक कर लेते, वेरीफाई कर लेते, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आता है हमारा, 23460 इंटू 2। तो ये आता है हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। तो ये आ जाए 46920। ठीक है, और उसी तरह से हम ए एंड बी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ए है हमारा 510 और बी है हमारा 92। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी आ रहा है हमारा 46920। तो यहाँ से भी हमारा वेरीफाई हो रहा है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, तो ये ए इंटू बी है। ओके, थर्ड जो है पार्ट वो देख लेते हैं हम। तो इसको मैं ग्रीन से कर लेती हूँ। ये है आपका
फैक्टर्स हैं आपके 336 एक नंबर हो गया। ये हमें 3 से डिवाइड करते हुए दिख ही रहा है, तो मैं सबसे पहले 3 से कर लेती हूँ तो ईजी हो जाएगा। उसके बाद ये 2 से जा रहा है तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, then 2 2 8 ज़ा 16, then 2 7 14, then 2 and 7। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए आपके, ये 2 टू द पावर 4, दिस इज इक्वल टू द 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, उसी तरह से हम 54 को चेक कर लेते हैं। 54 का जो है 2 27 देन 3 9 देन 3 3, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमारा एलसीएम क्या आ रहा है। एलसीएम विल बी इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितना है, 2 टू द पावर 4, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 है 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ रहा है आपका 3024। ठीक है, और एचसीएफ क्या आ रहा है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 2 हो गया और एक 3 यानी कि 6 हो गया। ठीक है, तो ये एचसीएफ हो गया। अब हम देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं ए हमारा क्या है। तो ए हमारा है 336 और बी है हमारा, बी की वैल्यू क्या थी हमारी 54। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इंटू बी, इट विल बी इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू 18144। ठीक है, और उसी तरह से एच सी एफ इंटू एल सी एम कर लेते हैं। इट विल बी इक्वल टू 3024 इंटू 6, तो ये कितना है, 6 4 24, 13 14, 6 18। देखो ये दोनों भी सेम ही आ रहे हैं, यानी हमारा वेरिफिकेशन सही हो रहा है। एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो इन्होंने जो वेरीफाई करने के लिए बोला था वो इन तीनों केस के लिए करेक्ट है, सारे वेरीफाई हो गए। ठीक है।